Assalamualaikum, a warm welcome back in another vlog of Mom Com Zainab में हर रोज़ हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि बेबी और मदर दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंटरलिंक भी, क्योंकि अगर इस चीज़ की ऑप्टिमम सप्लाई होगी तो बेबी और मदर दोनों खुश रहेंगे और जो बेबी को ग्रो करने का सफ़र है वो बहुत ही अच्छा चलेगा। एक ऐसी चीज़ जो कि ब्रेस्ट मिल्क है, जिससे हमने बच्चे को ग्रो करना होता है, और एक्सक्लूसिव अगर हम ब्रेस्ट मिल्क पे हैं तो हमें इसकी सप्लाई का बहुत ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि सप्लाई कभी ज़्यादा कभी कम और कभी बिल्कुल ही कम होती है। तो अगर ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई जो है वो अच्छी हो रही हो तो बेबी भी हेल्दी होता है, बेबी ग्रो भी सही कर रहा होता है, उसका वेट भी सही हो रहा होता है और बेबी हैप्पी भी होता है, क्योंकि सप्लाई अगर अच्छी होगी, बेबी दूध अच्छे से पिएगा तो ज़्यादा अच्छा सोएगा, जिससे मदर के पास जो है वो टाइम बचेगा, मदर अपना भी ख्याल रख सकेंगी। तो ब्रेस्ट मिल्क जो है ना, वो उसकी सप्लाई का ऑप्टिमम होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई का इशू जिनको होता है, उनके बच्चे ज़िद्दी, चिड़चिड़े, रोते रहते हैं और पूरा दिन जो है एक फ्रस्ट्रेशन में गुजर जाता है, मदर का भी और बेबी का भी। मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी जो कि मोहम्मद की दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व भी की है और ख़ुद पे इम्प्लीमेंट भी की है, क्योंकि मुझे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई का इशू था। लेकिन मैंने एक्सक्लूसिवली मोहम्मद को जो है वो ऑलमोस्ट 6 मंथ तो बिल्कुल ही मैंने उसको ब्रेस्ट मिल्क पर रखा, दैन टॉप फीड को ऐड किया और 2 इयर्स तक कंटिन्यूसली मैंने मोहम्मद को ब्रेस्ट मिल्क दिया। कम दिया या ज़्यादा दिया, क्योंकि मुझे सप्लाई का इशू था, लेकिन मैंने सप्लाई को साथ साथ हैंडल किया। और सप्लाई को हैंडल करने के लिए जिस एक इंग्रेडिएंट ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, या जो एक चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुई, दैट इज़ ज़ीरा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जी, ज़ीरा। और ज़ीरा आप पाउडर या ऑर्गेनिक जिस भी फॉर्म में आप चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज़ीरा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और मदर की लाइफ में तो ज़ीरा बहुत ही ज़्यादा इसका बेनिफिशियल रोल है, ठीक है जी। अब इसको हम कंज्यूम कैसे कर सकते हैं और ये कैसे सप्लाई मिल्क को इन्हांस करेगा और ये क्या करेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग आप निहार मुँह जब उठते हैं तो एक चुटकी ज़ीरा जो है वो आप ल्यूक वार्म वाटर के साथ खा सकते हैं। तरीका नंबर 1 तो ये है। टिप नंबर 1 इज़ एक चुटकी ज़ीरे की आप अर्ली मॉर्निंग खाएं, और अर्ली मॉर्निंग खाने के बाद उसके बाद आप नाश्ता कर लें तो आपको पूरा दिन ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा और ये पूरा दिन आपकी सप्लाई के इशू को रिजॉल्व रखेगा। सेकेंड वे ये है कि आप इसको किस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं। आप 1 कप बॉयल दूध लें, बॉयल करें उसको, उसमें थोड़ी सी चीनी डालें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और उसमें 1 चुटकी जो है वो ज़ीरा डाल दें। तो जैसे ही आप 1 चुटकी ज़ीरा डालेंगे वो बॉयल होगा, ज़ीरे का एसेंस जो है वो दूध में आ जाएगा, और फिर आप वो दूध पूरा पी लें और जो ज़ीरा एंड पे बच जाए कप में वो स्पून की हेल्प से खा लें। तरीका नंबर 2 तो ये हो गया। और तरीका नंबर 3 जो कि मतलब आप, क्योंकि जब फीडिंग पे होते हैं तो हम डिफरेंट चीज़ें खा रहे होते हैं ना, जैसे कोई पंजीरी खा रहे होते हैं, कोई हलवा खा रहे होते हैं, कोई चीज़ भी खा रहे होते हैं, इवन हम सालन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वट एवर मदर इज़ कंज्यूमिंग फॉर द लंच और द डिनर, मतलब जैसे आप हलवा खा रही हैं तो आप हलवे के ऊपर इसको 1 चुटकी को स्प्रिंकल कर सकती हैं। अगर आपको 1 चुटकी कम लग रहा है तो 2 चुटकी कर सकती हैं और 3 चुटकी कर सकती हैं। मतलब जितना ज़्यादा आप इसको खाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। 4th चीज़, जो लोग दूध नहीं पीते हैं, जिन लोगों को लैक्टोज़ का प्रॉब्लम होता है या कोई और मसाइल होते हैं और दूध कंज्यूम नहीं करते हैं, वो लोग ये कर सकते हैं कि 1 कप आप चाय जो अपनी कंज्यूम करते हैं, चाय या ग्रीन टी, आप उसमें ऐड कर सकते हैं 1 चुटकी ज़ीरा की। आप उसको गरम करें, चाय गरम गरम ल्यूक्ड हो तो उसके अंदर आप ज़ीरा डाल दें, ज़ीरा चबा के खा लें और ऊपर से चाय पी लें। कुड बी लाइक दिस। तो इस तरह से आप ज़ीरा अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम कर सकते हैं। आप 1 चुटकी से शुरू करें, अगर आपकी सप्लाई ऑप्टिमम हो जाती है, फेयर इनफ नहीं होती है तो आप 2 टाइम्स कर सकते हैं, नहीं होती है तो 3 टाइम्स कर सकते हैं। और
ऑन टॉप ऑफ इट, इन सारे बेनिफिट्स के साथ साथ ज़ीरे में जो सबसे जादुई चीज़ है वो ये है कि ये आपका बहुत ज़्यादा जल्दी वेट श्रेड करता है। आपकी बॉडी से जो फ़ैट है उसको डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इधर आपको यूरिन की फॉर्म में, इधर आपको जो है आप डेली रूटीन में आपकी कैलोरीज़ बर्न होती हैं, आपको थोड़ी स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो उसमें बर्न आउट होता है। तो मतलब वेट गेन का जो मसला है ज़ीरा उसको बहुत अच्छे से रिजॉल्व करता है। तो ज़ीरा किसी भी तरह से आपने कंज्यूम करना है, इवन आप रोटी में कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब एक पेड़ा आपने आटे का लिया, उसके अंदर एक चुटकी ज़ीरा की डाली और फिर इसकी रोटी बनाई और ज़ीरे की रोटी खा ली। मीठी भी खा सकते हैं, नमकीन भी खा सकते हैं। इस पे मैं एक डिटेल वीलॉग करूँगी कि और हम किस किस तरह से ज़ीरा जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। सो प्राइमरली एक और इंग्रेडिएंट भी होता है जिसको बहुत ज़्यादा किचन इंग्रेडिएंट है, मेथी दाना। लेकिन मेथी दाना डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है क्योंकि उसकी थोड़ी सी तासीर इस तरह की होती है कि हर बंदे को वो सूट नहीं करता। लेकिन ज़ीरा एक ऐसी चीज़ है जो कि स्टैंडर्ड हर बंदे पे असर करती है और इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। मैंने बहुत से लोगों को वर्बली इसको गाइड भी किया है और आज मैंने आपके लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है जिसमें आपको ज़ीरे के बेनिफिट्स के बारे में मैंने बताया कि हाउ इट कैन हेल्प। आई होप ये मेरा छोटा सा वीलॉग जो है ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। और आई होप ये मदर और बेबी की जर्नी को बहुत ही प्लेजरस बनाएगा और आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और थंब रूल ये है कि अगर रात को आपका बच्चा सो रहा है तो आप ज़ीरा कंज्यूम करके सो जाएं क्योंकि सोने से ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। तो आप कंज्यूम करके सो जाएं और सुबह फिर जब आप बच्चे को दूध पिलाएंगे तो वो इतना ज़्यादा माशाल्लाह दूध आ रहा होगा कि बच्चे जो हैं दिल बी वेरी कंफर्टेबल, दिल बी वेरी हैप्पी एंड दिल स्लीप अगेन। सो मिलते हैं अगले वीलॉग में। लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।